अमेरिका भी चांद पर पहुंच चुका है, रशिया भी पहुंच चुका है, चाइना भी पहुंच चुका है, क्या वो भी झूठ बोलते हैं? नीचे जो है ना पानी होता है, पानी का तालाब होता है, उसमें आसमान होता है, आसमान से तस्वीर खींच लेता है। बस जो है ना ये चांद के ऊपर हम चढ़ गए, हम तो इस बात को नहीं मानते। आप नहीं मानते इस बात को, लेकिन तो बात हमें माननी पड़ेगी कि इंडिया चांद पे गया है, इसको तो हमें मानना पड़ेगा ना कि वो चांद पे गया है। तो जंग हम नहीं कर सकते, जंग वो भी नहीं खैर करेंगे। 4 जंगें हुई थी ना, नुकसान किसने उठाया था? पाकिस्तान ने ज्यादा उठाया। देखें वो तो उसकी लिमिट होती है ना। अब जो चांद पे गए हैं तो उसके मुताबिक उन्होंने बनाया होगा ना। ऊपर चले जाते हैं तो कोई ऊपर पागल हवा है, उसको कहते हैं पागल हवा। वो जो है ना वो जाने नहीं देता है। पागल हवा है, हाँ ना, पागल हवा है खला में। खाला में पागल हवा घूमते वो हमारे दीन को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे दीन के ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से वो आज कामयाब है। उनका सिस्टम आप टोटली देख लें कि वो हमारे ही दीन के मुताबिक चल रहे हैं, जिससे हम हटे हुए हैं। ठीक है, वो तो नहीं मानते सर, वो नहीं मानते ना। इसी तरह जैसे चोर भी तो नहीं ना मानता कि मैंने चोरी की है। तक पहुंचे अब भी जाते हैं चांद पे, ये नहीं कि नहीं जाते, जाते ज़रूर है। तो थोड़ी वेटिंग करके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं, हमें चांद से बहुत जगह पे पहुंचाएंगे। जो सैलरी लेने खड़े हैं, सैलरी का हमें अभी तक नहीं मिली। ऐसा बंदा जिसको सैलरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिला, ऐसे बंदे को कहेंगे कि हमने जंग करनी है, क्या ये बंदा निकल के बॉर्डर पे जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कोई रिस्क नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। इंडिया जो है ना वो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे कौम है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आपने इंट्रो में देखा कि इन जाहिलों को मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी इसके बारे में जरा भी पत्ते की नॉलेज ना होते हुए भी ये हालांकि पूरी साइंस की दुनिया में घूम रहे, यूज कर रहे, डेली मर्रा की सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये पूरे साइंस के हिसाब से चल रहे, फिर भी ये साइंस को झुकलाकर अपनी जाहिलियत और अपनी जिहादी सोच को बढ़ावा देते हुए किस तरह से दिखाई देते पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की सोच। और यही 90% पाकिस्तानियों की सोच है। तो पाकिस्तानियों की सोच किस तरह से आप सभी को दिखाते, चलिए शुरू करते हैं। भाई बात ये है, चांद पे जो है ना ये तो नामुनासिब बात है, नहीं मानने वाला बात है। हम तो इस बात को मानते ही नहीं। भारत गया इस बात को नहीं मानते या चांद पर जा ही कोई नहीं सकता? अपने भारत को भी इस बात का भी नहीं मानते, और चांद पे जो है ना जा भी कोई नहीं सकता है। कोई नहीं सकता, कोई भी नहीं जा नहीं सकता। फोन है आपके पास? क्यों? अगर ऊपर जो है ना आसमान से कोई हाथ से ऊपर जो है ना कोई ऐसा हवा चल रहा है, वो बड़े बड़े जहाज को पकड़ लेते। तो माय गॉड, फिर जहाज कैसे हवा को चीरते हुए हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? जहाज देखा आपने कभी? हम इस बात को जो है ना जहाज तो हमने देखा हुआ है। तो कैसे चलता है जहाज? तो बड़े बड़े जहाज जो है ना किसी आग पर जो है ना चलते हैं जहाज, मगर जब ऊपर बहुत ही चले जाते हैं तो फिर जहाज जो है ना वो भी ऊपर से जो है ना वो हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की लिमिट होती है। मुझे बताएं, फोन है आपके पास? जी हैं, कॉल करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। आप इधर बैठे हुए हैं, दूसरे मुल्क में कैसे कॉल पे बात कर सकते? सोचने वाली बात है ना। वो तो सेंस है, वो तो सेंस है, कैसे? हवा है, वो तो हवा पे चल रहा है। हवा पे कैसे चल रहा है फोन आपका? वो तो एक जो है ना वो तो साइंस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो तो उस पे चल रहा है। ये साइंस की टेक्नोलॉजी है जो ऊपर गई है। आसमान चांद पे जो है ना ऊपर जाना ये तो नामुनासिब से बात। मैं तो रॉकेट्स का पता है? हाँ पता है मुझे। रॉकेट्स का पता है? हाँ पता है। सैटेलाइट्स का पता है? आप फोन सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे इधर से उधर बात करते हैं? मैं तो इसी तरह बटन मिला देता हूँ तो वहाँ पे लग जाता। सोचा है कि आप जब बटन मिलाते हैं तो बात कैसे आपकी वहाँ तक पहुँचती है और उनकी बात कैसे आप तक पहुँचती है? हाँ, तो ये तो साइंस की तरीकी है। साइंस की तरक्की माने है ना? हाँ, लेकिन वो चांद के ऊपर तरक्की में नहीं, यहाँ पे वहाँ पे जो है ना जाना जो है ना ये मुश्किल है। ये मुश्किल है। आपको साइंस पे शक है? मुझे साइंस पे शक है। 100% शक है? बिल्कुल ही शक है, लेकिन सारी टेक्नोलॉजीज आप साइंस से बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। बाइक जिस पर आप बैठते हैं वो भी साइंस की इजाद है, और आप कह रहे हैं कि मुझे साइंस में शक है। जहाज का भी कोई याद है, जहाज का भी कोई याद है, वो अपना खतूत का अंदर ही जाता है। इसकी वजह से हमारे मुल्क का बहुत बड़ा डाउनफॉल है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया जैसे कामयाब हुआ है, मियाँ साहब ने मान लिया, सब ने मान लिया, लेकिन उसकी तरफ देख के सीख नहीं रहे? क्या हमें उनकी तरफ देखकर सीखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी कामयाब हो? आज तो वो हमसे बहुत आगे है। नहीं, इतना भी आगे नहीं है, उससे बेहतर मुल्क है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। उनका सिस्टम जो है उनको फॉलो करना। बेसिकली जो हम लोग हैं यूरोपियन मगरबी ममालिक को हम उनको फॉलो करें, वो हमारे दीन को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे दीन के ऊपर चल रहे हैं, इस वजह से वो आज कामयाब है।
उनका सिस्टम आप टोटली देख लें कि वो हमारे ही दीन के मुताबिक चल रहे हैं, जिससे हम हटे हुए हैं। ठीक है, वो तो नहीं मानते सर, वो नहीं मानते ना। इसी तरह जैसे चोर भी तो नहीं ना मानता कि मैंने चोरी की है, जब होता है तो बाद में मान ही जाता है ना। मानना ना मानना उनका, पर लेकिन अंदर से जो आवाज हर इंसान के उठती है, हर बुराई करने वाले के ना अंदर से एक दफा अल्लाह पाक ना आवाज उठाता है कि ज़मीर जाग जा। बदकिस्मती देखे पाकिस्तानियों के ना ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर पागल हवा है, उसको कहते हैं पागल हवा। वो जो है ना वो जाने नहीं देता है। पागल हवा है, हाँ ना, पागल हवा है खला में। खाला में पागल हवा घूमते हैं। ये पागल हवा का कॉन्सेप्ट आपने सीखा कहाँ से है? ये जो है ना, ये मैं आपको अभी क्या बता सकूं। नहीं, आपको कैसे पता ऊपर पागल हवा है? ना तो आप गए हैं, ना तो आपने रिसर्च की है। तो पागल हवा है तो ऊपर कुछ जाने नहीं देगी। ऊपर स्पेस है भाई, ऊपर खला है, ऊपर हवा नहीं है। एक बात पूछता हूँ, जब इराक का और अमेरिका का जंग हो रहा था, ऊपर काफी जहाज जो है ना वो गायब हो गया था, वो किधर गया था? काफी जहाज ऊपर गायब हो गए थे। गायब ही हो गया था, वो गायब हो किधर गया गए? था? हाँ ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि उनकी जंग में जहाज ही गायब हो गए। हाँ, ऊपर गायब हो गया था, हवा ने पकड़ा हुआ था। किधर? ये न्यूज आपने ही सुनी है, मैंने तो ये न्यूज नहीं सुनी कि जंग के दौरान जहाज ही गायब हो गए थे ऊपर से। इतना उम्र नहीं है ना आपके, इतना आप उस टाइम मुझे बताएं, अच्छा मुझे बताएं कि अमेरिका भी चांद पर पहुंच चुका है, रशिया भी पहुंच चुका है, चाइना भी पहुंच चुका है, क्या वो भी झूठ बोलते हैं? नीचे जो है ना पानी होता है, पानी का तालाब होता है, उसमें आसमान होता है, आसमान से तस्वीर खींच लेता है। बस जो है ना ये चांद के ऊपर हम चढ़ गए, हम तो इस बात को नहीं मानते। तो हमारे में उनसे जितनी हमारे पास भी सहूलियात थी, 1947 में हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, तो दोनों के पास एक जैसी सहूलियात थी, एक जैसा सब कुछ था, कल्चर हमारा एक जैसा सब कुछ था, सब कुछ देखता, मगर हमने उन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। तो हम आज इधर रह गए, वो उधर पहुँच गए। काकर साहब ने कहा हम 300 बार जंग करेंगे इंडिया से। नवाज शरीफ साहब कहते हैं इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। आपको लगता है हम जंग कर सकते हैं? एक बंदा कह रहा है इंडिया हमसे आ गया, दूसरा बंदा कह रहा है जंग करेंगे। क्या करना है, क्या चाह रहे हैं? नहीं देखें जी, जंग तो नहीं कह सकते जी, जंग तो करनी भी नहीं चाहिए। दोनों देखें एटमी पावर कंट्रीज हैं, और दोनों मुल्कों जो भी करेगा जंग तो दोनों मुल्क में से एक मुल्क तो नहीं रहेगा, बल्कि दोनों मुल्क ही खत्म हो जाएंगे। ये इधर हम मारेंगे, वो उधर मारेंगे, तो जंग हम नहीं कर सकते। जंग वो भी नहीं खैर करेंगे। 4 जंगें हुई थी ना, नुकसान किसने उठाया था? पाकिस्तान ने ज्यादा उठाया। देखें 47 भी हमारे, 48 भी हमारे साथ है, 65 भी हमारे साथ है, फिर 71 भी हमारे साथ है, 99 भी। तो हमें नुकसान हुआ है, तो जंग की तरफ तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो में पाकिस्तान के 2 रूप दिखे दोस्तों। पहला एक जो बिल्कुल भी मतलब जाहिल था, कि जिसे मतलब यार हमें भी पता नहीं होता है किसी चीज का, तो हम कहते हैं कि भैया नहीं, उस बारे में हमें पता नहीं है, हो सकता है ऐसा हो सकता है, फिर हम दोनों नजरिया मानते। पर पाकिस्तानियों का ये है कि अगर साइंस की बात आ जाए तो ये सीधा मतलब उसका कोई बोले भी ना कि मजहब से ताल्लुक बिल्लुक का कोई नहीं, अलग अलग है दोनों चीजें, पर ये आ जाकर साइंस को अपने डायरेक्ट मजहब पर लेके आते हैं। और यहां पर दूसरा मतलब ये भी दिखा पाकिस्तानियों का नजर, जो कि 2-3% वाले हैं, वो उनका दिखा कि पढ़े लिखे हुए हैं, वो मानते हैं कि भैया भारत सच में तरक्की कर रहा है, उसे झुकलाया नहीं जा सकता, पूरी दुनिया मान रही है। और यही पाकिस्तानियों की, जो पहले वाले पाकिस्तानी, ये 95% पाकिस्तानियों की, 90% पाकिस्तानियों की यही आदत पाकिस्तान को ले डूब रही है। और पाकिस्तान के जो भी मौलवी है, जो भी मीडिया है, जो आर्मी है, जो इनकी वाली जो मतलब की पॉलिटिशियन पार्टी है, यही फायदा उठाकर इनको यही जिहादी सोच देकर, चूरन देकर इनसे वोट लेती है, और पैसे इनके खाकर बाहर जाते हैं, और इनको भीख मांगने के लिए कटोरा हाथ में देकर वो मस्त ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, और ये भी उसे डिजर्व करते हैं। इसके लिए इनकी ये हालत है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।